Good morning everyone, sweet morning. Today I am teach you class 12. टॉपिक है आपका प्लानिंग जो यूनिट नंबर 4 है और इसके रिगार्डिंग क्या है आपके सीबीएसई या फिर हम एचपीएससी दोनों है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर कितने मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स मे बी 4 मार्क्स मे बी 5 मार्क्स। तो चलिए स्टडी करते हैं व्हाट यू मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है बेटा, हमारी जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो स्टार्ट ही किससे होती है, हमारी प्लानिंग से। यानी कि हमारी मैनेजमेंट के जो बेसिकली क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं, 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो जो फर्स्ट वाला फंक्शन है वो ही हमारा क्या है, प्लानिंग है। यानी इसके अंदर क्या होता है, इट रेफर टू थिंकिंग बिफोर हेड। यानी कि कोई भी काम को करने से पहले हमें क्या करना होता है, थिंक करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इवन जैसे कि अगर बात करें मैनेजमेंट के अंदर हमें कोई भी अपना ड्रीम में उसको हमें क्या करना है, रियलिटी करना है, रियलिटी में लेके आना पड़ता है। तो आपको बेटा इससे पहले वाली यूनिट में बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर वो ही बिजनेस क्या कर सकता है, अर्न प्रॉफिट कर सकता है या सेल्स इंक्रीज कर सकता है। जो अपनी मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग क्या होता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम करता है, फ्यूचर फोरकास्टिंग करता है, उसके अकॉर्डिंग अपने डिटरमाइन करता है प्लानिंग को और अपने क्या करता है, एक सेट ऑब्जेक्टिव करता है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रॉपर वे से, सिस्टमेटिक वे से काम करता है। इवन मैनेजमेंट के ऑल लेवल क्या होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, प्लानिंग करते हैं हमारे। तो बेसिकली प्लानिंग के अंदर इवन मैं आपको बताऊं कि जो हमारे स्टूडेंट है वो भी स्टडीज के लिए क्या करते हैं, प्रॉपर वे से प्लानिंग करते हैं। यानी प्रॉपर वे से आपका टाइम टेबल बनता है ना, स्कूल के अंदर आप अपने घर में डेली लाइफ के अंदर भी क्या बनाते हो, टाइम टेबल। तो वो क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि आप क्या करते हो कि कैसे मैं स्कोर कर सकता हूँ 90 अबो, कैसे मैं स्कोर कर सकता हूँ 95 अबो, और कौन कौन से मेरे टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे ज्यादा नंबर अर्न करने के, या फिर कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनमें मैं क्या हूँ कम नंबर अर्न कर सकता हूँ। तो मुझे उन्हीं को पर क्या करना है, मेनली फोकस करना है। तो वो सारी क्या कहलाती है, हमारी प्लानिंग। यानी करंट स्टेटस क्या है हमारा, बट वी वाज, यानी फिलहाल हम कहाँ हैं, एंड वेयर वी वांट टू गो, और हमें कहाँ जाना है फ्यूचर में। तो बेसिकली हमारे प्लानिंग के अंदर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं, फर्स्ट वन इज व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन इज योर माइंड, क्वेश्चन जो माइंड में उठता है, हाउ इट इज टू बी डन। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर is to be done, and last one is your last one, by whom it is to be done। तो बेसिकली हमारे माइंड के अंदर जब भी हम प्लानिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं और हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। तो ये जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के जो गैप है उसको कवर करता है प्लानिंग। फीचर्स, फीचर कहें हम या नेचर कहें या फिर कैरेक्टरिस्टिक कहें, तीनों ही क्या है, हमारी सेम है। फर्स्ट वन इज प्लानिंग इज फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किस पे फोकस करता है, हमने क्या कर रखा होता है, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखा होता है, उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एयरटेल लगा लीजिए, अब फिलहाल है एयरटेल ने क्या कर दिया कि लोग क्या होने लग रहे हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन, लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहने लग रहे हैं। तो इस टाइम पर एयरटेल क्या कर रही है, काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रही है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, काफी अच्छी सर्विस, बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो उनका सेल्स टर्नओवर है या प्रॉफिट अर्निंग है वो क्या उसके, जो घर पे लोग बैठे हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके फोन को, नेट को। तो इससे उनका, तो ये क्या होता है, प्लानिंग फोकस और अचीविंग ऑब्जेक्टिव, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं और फिर उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, प्रॉपर वे से सारा का सारा सिस्टम वे से काम करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें।
प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। जो प्लानिंग है हमारा प्राइमरी फंक्शन है, यानी ये कहें हम प्लानिंग क्या होता है, बेस होता है, उसी के ऊपर क्या होते हैं हमारे अदर फंक्शन क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। अदर फंक्शन मीन्स कि है ना, प्लानिंग होने के बाद ही हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग। जब तक हमारी बेस यानी अगर हमारी प्लानिंग ही प्रॉपर वे से नहीं होगी तो हमारे अदर फंक्शन क्या नहीं होंगे, प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारी एक प्लानिंग प्रॉपर वे से होगी, एक हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तभी हम अदर फंक्शन कर पाएंगे। प्लानिंग इज योर पर्सुएसिव। प्लानिंग क्या है, पर्सुएसिव। पर्सुएसिव मीन्स कि हमारी प्लानिंग क्या होती है, हमारे ऑल लेवल और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं या जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के अंदर क्या होती है, हमें क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। यानी आपका इवन ये कहें स्कूल है, बिजनेस है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर क्या होती है, प्लानिंग। जैसे कि अब है कोविड-19 है, लॉकडाउन है, उसकी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सारे के सारे जो सीएम है या पीएम है वो क्या करते रहते हैं, प्लानिंग करते हैं। जैसे कि आगे इन फ्यूचर में हमें क्या करना है, तो क्या क्या चीजें हमें ओपन करनी है या क्या चीजें हमें क्लोज करनी है, तो ये सारी चीजों की रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, प्लानिंग ही तो कर रहे हुए सभी लोग। तो प्लानिंग क्या है, परसुएसिव है, ऑल लेवल पर हमारे डिपेंड होते हैं। इवन जो हमारा टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है और उसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिडल लेवल और लो लेवल क्या होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट लेवल पर क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं अपने अपने। उसको उस जो टॉप लेवल ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्लाई किया है, जिसके ऊपर क्या करता है, ये अदर डिपार्टमेंट वर्क करते हैं। तो प्लानिंग कैसा है, हमारा परसुएसिव है। प्लानिंग इज योर कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स लगातार प्रोसेस चलती है, नेवर एंडिंग होती है। एक अगर हमारी प्लानिंग चल रही है उसके बेस पर दूसरा, जैसे कि हमने एक टारगेट रखा था, उसको अचीव किया, फिर उसके बाद हमने न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या फिर हम नया फिर से सेट टारगेट कर देंगे, फिर उसको अचीव करने के लिए क्या करते रहेंगे, कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे। तो इस तरीके से जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं, तो क्योंकि जब प्लानिंग होगा तभी तो हमारे अदर फंक्शन होंगे, तो इसलिए इसको प्लानिंग को क्या कहा जाता है, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब उसके बाद है नेक्स्ट वन इज योर प्लानिंग। क्या होती है प्लानिंग, हमारा फिफ्थ पॉइंट इज योर प्लानिंग इज योर फ्यूचरिस्टिक। हमारी प्लानिंग क्या होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है। फ्यूचरिस्टिक मीन्स प्लानिंग के अंदर हम क्या कहते हैं, फ्यूचर को माइंड में रखकर हम क्या करते हैं, यानी हमारा फ्यूचर कैसा हो, हम फ्यूचर के अंदर क्या क्या चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम फोरकास्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रीडिटरमाइन ऑब्जेक्टिव रखते हैं, हम अपनी पॉलिसी डिसाइड करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं सारी चीजों को, उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट वन होता है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए प्लानिंग क्या होती है, फ्यूचर, यानी फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं। हम अपने पास में देखते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां की और उन्हीं से हम सीखकर आगे फ्यूचर में वो सारी गलतियां ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग कैसी होती है, हमारी फ्यूचरिस्टिक होती है। इन प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है हमारा क्या, डिसीजन मेकिंग। जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, बेसिकली हम डिसीजन लेते हैं। किसके रिगार्डिंग हम डिसीजन ले रहे हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, पॉलिसी को प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, इवन हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथ वे से रनिंग करने के लिए। एक कंपनी है, प्रॉपर वे से रन कब हो पाएंगे, डिसीजन जब उसके अंदर सारे लेवल प्रॉपर वे से क्या ले पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। तो इसलिए प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। लास्ट वन इज योर प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग कैसे होती है, हमारी मेंटल एक्सरसाइज होती है। क्यों हमारी प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज होती है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे से एक्सरसाइज करते हैं। और जब हम लॉजिकल मेंटल वे से एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, लॉजिकल मेंटल वे से कि हम सिस्टमेटिक वे से सारी चीजों को अरेंज करते जाते हैं। जब एक मैनेजर सिस्टमेटिक वे से काम कर रहा है, किसके लिए, अपने फ्यूचर के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्यूचर में अर्न कैसे प्रॉफिट अर्न होगा, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाए,
तो ये सारी चीजें, इसलिए प्लानिंग को क्या कहा जाता है, जब लॉजिक वे से सोचता है, सिस्टमेटिक वे से, या इमेजिनेशन क्रिएट करता है कि क्या क्या हम कैसे कैसे चीजों को क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे बीच में जो भी हर्डल्स आए उनको कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब हम स्टडी कर रहे हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हमारी जो इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट वन इज योर प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यानी प्लानिंग के अंदर हम किसके लिए काम कर रहे हैं, प्लानिंग के हम एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लेवल होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको क्या करना है, व्हाट, व्हेन, हाउ। तो यानी उन्हें पहले से डायरेक्शन दे दिया जाता है कि आपको कैसे कैसे काम करना है, किस तरीके से आप अगर सारे अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें डायरेक्शन दिया जाता है ताकि सभी के सभी उसी डायरेक्शन में चले और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेन। जैसे कि हमें पता है कि हमारा क्या होता है, फ्यूचर अनसर्टेन है, कि हमारे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए क्या करते चले, प्लानिंग करते चले, तो अगर फ्यूचर में कुछ हो जाता है तो हमारे पास प्रॉपर हमने पहले से उसके लिए प्लानिंग कर रखी है। तो अगर हमारा जो भी लॉस होता है तो उस लॉस को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि ज्यादा लॉस नहीं होगा और एकदम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सिचुएशन पे नहीं आएगी कि उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज डाउन करना पड़े। इसलिए हमें क्या करता है, प्लानिंग से क्या कर सकता है, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिस्क ना। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। यानी प्लानिंग करने से हमें पता लग जाएगा कि हमने किस किस चीजों के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया है, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के लिए हमने क्या कर लिया है, हम माइंड के अंदर हमारे बहुत सारी इमेजिनेशन आइडियाज है, हमें क्या मिला, अलग अलग जगह से आइडियाज मिले, तो उनमें से हमने क्या कर लिया, फॉर्मुलेशन कर लिया। फॉर्मुलेट करने पर हमें जो बेस्ट वन लगा उसको सिलेक्ट कर दिया और जो अदर्स थे उनको नेग्लेक्ट कर दिया। तो जिसके कारण जो ओवरलैपिंग एक्टिविटीज थी या वेस्टफुल एक्टिविटीज थी, जो हमारे बिजनेस के लिए ज्यादा सक्सेस, जिससे हमारे बिजनेस को लॉस हो सकता है या बिजनेस के लिए अच्छी नहीं थी, उनको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। जो यूजफुल थी, मीनिंगफुल थी, उनको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग के अंदर क्या होते हैं, जितने भी नए नए इनोवेटिव इमेजिन क्रिएटिविटी आती रहती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, हम अपने जैसे कि आप कोई भी बिजनेस देखते हो तो स्टार्टिंग में वो बिजनेस बिल्कुल आप देखते हो कि बिल्कुल सिंपल सा था और धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर रनअप होता चला जाता तो उसके अंदर बहुत सारे वो प्लानिंग करते हैं, तभी वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, तो वो बिजनेस क्या होता रहता है, सक्सेस। अगर वो प्लानिंग नहीं करेगा तो उसके साथ में कंपटीटर आगे चला जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, प्लानिंग प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडियाज की, नई नई क्रिएटिविटी आए, नई नई आपकी इनोवेटिव, ताकि हमारा बिजनेस रन हो। प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग। हमें क्या लेना है, डिसीजन लेना है। डिसीजन कौन सा लेना है कि हमें हमारी जो बेसिकली हमें डिसीजन लेना है किसके रिगार्डिंग, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा वर्क कर रहा है, कौन कौन से जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है या वर्कर है, उनके लिए व्हाट, व्हेन और हाउ से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं और उन्हें डिसीजन ले लिया जाता है कि हमें कैसे कैसे करना, कौन सा हमें सिलेक्ट करना, कौन सा हमें नेग्लेक्ट करना, कौन कौन सी एक्टिविटीज। तो प्लानिंग के कारण हम क्या ले जाते हैं, एक राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले लेते हैं। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग के कारण हम क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। कंट्रोलिंग, कंट्रोल हमें किसको करना है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग करना है कि हमें इतनी कॉस्ट लगे, इतना ही हमारा क्या लगे, टाइम लगे, या इतने हमारे क्या लगे, एफर्ट्स लगे, और इसके अलावा हमें इतनी आवर्स तक क्या करना है, वर्क करना है। तो इसके अंदर भी वही बेसिकली हमारे जो क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट, व्हेन एंड हाउ से रिलेटेड, उन्हीं के रिगार्डिंग हमें स्टैंडर्ड डिसाइड करना, उन्हीं को हमें क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। क्योंकि प्लानिंग क्या होती है, स्टार्टिंग प्रोसेस है, लुकिंग फॉरवर्ड है, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जबकि कंट्रोलिंग क्या होती है, लुक बैक होती है। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। हमारी रिगिडिटी यानी हम क्या करते हैं, प्लानिंग वैसे तो हमारी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन हमें जो छोटे मोटे चेंज करते रहते हैं ना, स्मॉल लेवल, तब तक तो हमारी प्लानिंग अच्छी है। लेकिन अगर उसको पूरे को ही चेंज कर देते हैं,
जैसे कि आपकी कंपनी है, आप देखते हो ना मोबाइल जो फ़ोन कंपनी है, तो वो थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के अंदर क्या रहती है, अपना नया मॉडल लेके आती रहती है। लेकिन अगर वो अपना मॉडल की जगह बिल्कुल ही नया, जैसे कि अलग ही नाम से आ जाए, तो एक दो बार लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे कि वही सेम कंपनी है। तो इस तरीके से छोटे मोटे तो इंटरनल और एक्सटर्नल इन फ्लैक्सिबिलिटी होती है रिजिडिटी के अंदर। इंटरनल फ्लैक्सिबिलिटी आपकी रिलेटेड होती है जो पॉलिसी होती है, प्रोसीजर होती है, प्रोग्राम से रिलेटेड। और एक्सटर्नल जितने भी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, उनसे रिलेटेड होती है। जैसे कि कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी आ गई तो वो अपनी नई पॉलिसी बनाएगी, जैसे नई टैक्सेशन पॉलिसी लेके आई, तो जो हमने क्या किया था, हमने प्लानिंग की हुई थी पिछले वाली के अकॉर्डिंग, नई आए तो हमें अपने आप रेडी रहना पड़ेगा जल्दी से, किसके लिए, न्यू फ्यूचर पॉलिसी के। प्लानिंग नॉट वर्क इन डायनेमिक, कई बार जो प्लानिंग है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती। जब तो जो हमारे डायनेमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाई, तो जितनी भी हमने एक्टिविटी की वो सारी सारी हमारी वेस्टफुल रही, फ्रूटफुल नहीं रही। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्या होता है प्लानिंग के अंदर, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, तो मिडल लो लेवल मैनेजमेंट अगर कुछ नया पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी चाहते हैं तो वो उनकी क्रिएटिविटी को ना मानकर उन्हें क्या करते हैं, ऑर्डर देते थे, जैसा हमने कहा है जिस तरीके से उसी अकॉर्डिंग करते रहो। तो इसके कारण प्लानिंग रिड्यूस क्या कर रहा है, क्रिएटिविटी। प्लानिंग इन्वॉल्व है बिकॉज देखिए भाई, हम नए नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बेस्ट वन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, और उस कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जब कर सकते हैं जब हमारी लेस कॉस्ट के अंदर वो चीज़ बन रही है। अगर ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है उसके बाद प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो ये बेस्ट वाले प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हम बार बार करते रहते हैं, तो उसके लिए तो टाइम कंज्यूमिंग भी है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, हमारे जरूरी नहीं है कि हमने जो प्लानिंग की है, जो जिसके रिगार्डिंग हमें सोचे कि हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन वो बेस्ट ना भी हो तो इसके लिए हमारी गारंटी सक्सेस नहीं हो सकती है। ये थे आपके इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग।